वो कैसे आए हैं उनको समझते हैं। यतिन, टीसीएस पे क्या कमेंट्री है और प्राइस टारगेट्स पे क्या चेंज किए गए हैं? देखिए वीरेंद्र, जहां तक कि टीसीएस का सवाल है, अनुमान के मुकाबले हल्का सा मिस आपको दिखाई देगा डॉलर रेवेन्यू में और एबिट मार्जिन में। तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस उत्साहित नहीं है, खास करके मार्जिन परफॉर्मेंस को लेके। एक बात। दूसरी बात, जो डील विंस हुई है लगभग 6.9 बिलियन डॉलर्स के आसपास इस तिमाही में, वो 6 क्वार्टर के न्यूनतम स्तर पे है। तो कहीं ना कहीं पिछले 6 क्वार्टर्स में जो मोमेंटम था डील विंस का, वो भी आपको हल्का सा कम होता हुआ दिखाई दिया है इस क्वार्टर में ब्रोकरेजेस के हिसाब से। और एट्रिशन भी देखें तो 6 क्वार्टर के हाई पे हो गया है, यानी जिस हिसाब से एम्प्लॉइज की चर्न आपको दिखाई दे रही है, जो कि इस क्वार्टर में आपको बहुत ही ज्यादा दिखी, लगभग 12% के आसपास। वहां भी थोड़ी दिक्कतें कंपनी के लिए बढ़ रही हैं। जहां तक कि ईपीएस का सवाल है, मक्वेरी ने ईपीएस टीसीएस की 3% से काट दी है। सीएलएसए और गोल्डमन ने लगभग 1 से 2% से आपका ईपीएस काटा है। कोटक ने भी इसी हिसाब से आपका लगभग 2% से ईपीएस FY26 तक काटा है। तो कहीं ना कहीं टारगेट में बड़े बदलाव नहीं हुए, लेकिन हल्का सा आपको ईपीएस पे कट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोटक का लक्ष्य है 4,100 रुपए। मक्वेरी का आउट परफॉर्मेंस रेटिंग है कंपनी पे, लक्ष्य है 4,500। सीएलएसए का टारगेट लगभग 4,050। और जेपी मॉर्गन का जो ओवरवेट रेटिंग है, उसका टारगेट है लगभग 4,200। तो कोई बड़े बदलाव टारगेट्स में नहीं। हाँ, लेकिन जो प्रेशर आपको डील पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्जिन पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे शायद आपको आज थोड़ा बहुत हल्का सा करेक्शन टीसीएस में दिखाई दे सकता है। और टारगेट्स क्या रिवाइज किए गए हैं और टारगेट्स क्या रखे गए हैं यतिन? देखिए वीरेंद्र, जहां तक कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का सवाल है, यहाँ जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है जिसका हम लोग रेफरेंस देंगे। कंपनी ने 500 रुपए से रिलायंस इंडस्ट्रीज का टारगेट बढ़ाया है। अभी जेफरीज का नया टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे 3,050 है, जो पहले 2,580 हुआ करता था। तो 3,050 की टारगेट के साथ बाय रेटिंग रिलायंस पे जेफरीज की नए रिपोर्ट में आई है। जेफरीज का ये मानना है कि जिस हिसाब से इन्होंने अपने सोलार पोर्टफोलियो को वीकेंड पे अनाउंस किया है, और जिस हिसाब से इन्होंने $771 में मिलियन डॉलर्स में आरईसी होल्डिंग्स में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, वो बहुत ही बेहतरीन एक्विजिशन है। इनफैक्ट अगर आप आरईसी की खासियत देखें, तो इनके जो टेक्नोलॉजी है, इनकी जो पेटेंट्स हैं, वो 75% कम पावर इस्तेमाल करती हैं चाइनीज सोलार मॉड्यूल से। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से आरईसी के पास बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है सोलार फील्ड में। इसके अलावा जहां तक कि ऑयल टू केमिकल कारोबार का सवाल है, क्रूड में जिस हिसाब से बढ़त देखने को मिल रही है, और कंपनी के जो ग्रीन एनर्जी प्लान्स हैं, उसके हिसाब से 10 से 12% आपको अपग्रेड दिखाई देगा जो एबिटा है उसके अनुमान के मुकाबले। तो एबिटा का जहां तक कि सवाल है O2C कारोबार का, वहां भी जेफरीज को लगता है कि अनुमान से यहाँ 10 से 12% रिलायंस इंडस्ट्रीज बेहतर कर सकता है।